Hello student, today we will study the poem Dust of Snow written by Robert Frost. The poem consists of two stanzas. Each of these stanzas is made of 4 lines. In this poem, the poem is talking about a winter day when all the tree tops were covered with snow flakes. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. This is a very small poem, but its meaning is very extensive. ये बहुत छोटा सा पोएम है, बट इसका जो मतलब है वो बहुत बड़ा है और बहुत दिस पोएम इज़ अ सिम्बॉलिकल पोएम, यू कैन से. एंड स्नो मोस्टली विंटर सीजन में स्नोफॉल विंटर सीजन में होता है. सो दिस पोएम ऑल्सो इंडिकेट द सीजन विंटर सीजन. दिस इज़ अ कोल्ड सीजन. ये ठंड का मौसम होता है और this is also symbolizes the cold heart and a mood of some negativity. The poet was walking under such a snow covered tree, and this was a hemlock tree. The hemlock tree is usually associated with poison and toxicity. और पोइट जो है वो हेमलॉक ट्री के अंडर से जा रहा है और हेमलॉक ट्री जो है वो पॉइजनस होता है. और एक बार जो है वंस सोक्रेट्स यूज द हेमलॉक ट्री टू कमिट सुसाइड. वो सोक्रेट्स जो है एक स्कॉलर है जो बहुत फेमस स्कॉलर है इंग्लिश लिटरेचर में. तो हेमलॉक ट्री इज़ अ सिम्बॉलिस्ट ऑफ पॉइजन एंड टॉक्सिसिटी, एंड थस दिस ट्री इज़ यूज टू शो नेगेटिविटी. तो यह ट्री जो है वो नेगेटिविटी शो करता है. हाउएवर क्रो केम एंड सेट डाउन ऑन, एंड दिस सडनली बिकॉज ऑफ दिस सडन मोशन द मास ऑफ स्नो फ्लैग फॉल डाउन ऑन द पोएट लाइक रेन. इट वॉज सो लाइट दैट द पोएट थॉट दैट इट इज़ अ डस्ट पार्टिकल. और जब ट्री पे आके एक क्रो है, ब्लैक कलर का होता है वो, तुम लोगों ने क्रो देखा होगा. एंड पोएट रेयरली यूज़ क्रो इन देयर पोएम. जो ब्यूटीफुलनेस के लिए हम लोग जो पोएट जो है वो अच्छे सुंदर सुंदर बर्ड को यूज़ करते हैं, लाइक डव, स्पैरो, नाइटिंगल, पीकॉक. ऐसे सुंदर सुंदर बर्ड को यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे पोएट ने क्रो बर्ड को यूज़ किया है. एंड क्रो इज़ ऑल्सो is a crow which is a black, often considered as the symbol of death, doom and ill omen. And crow shook snow. This crow was indicates shivering with chilly cold, again a symbol of doom. और जो क्रो जो है वो काला होता है और ये डेथ का सिंबल होता है, नेगेटिविटी का सिंबल होता है. ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक मैजिक के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, उसका सिंबल होता है. सो क्रो इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर होपलेसनेस. एंड यू विल फाइंड the important thing you will find here that the whole poem is written in a single sentence. द से स्टार्ट होता है और लास्ट फुल स्टॉप तुम देखोगे इस पोएम में लास्ट रूट के बाद फुल स्टॉप है, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं मिलेगा. दो द स्टेंजा एंड्स इन 4th लाइन. फर्स्ट स्टेंजा जो है वो 4th लाइन में ख़त्म हो जाता है, बट फुल स्टॉप यू विल फाइंड इन लास्ट स्टेंजा ओनली. So the sentence which indicates the continuity of mood also. Has given my heart a change of mood. पोइट जो है वो सैड होता है, वो दुखी होता है और वो ट्री के नीचे से जा रहा होता है और क्रो जो है वो डस्ट पार्टिकल को
उसके ऊपर गिराता है, स्नो डस्ट को गिराता है. And here the dust also reminds us of nothingness. According to Islamic and Christian theology, dust remind us of nothingness. मतलब कुछ नहीं, dust जो है मिट्टी में मिल जाना also symbolizes the negativity. So the poet have cleverly uses all these images to show that his day was quite bad and waste. He was stuck among all ill signed things. और जितने भी बुरे साइन होते हैं सब में वो स्टक हो गया है. क्रो, हेमलॉक, डस्ट, all the negativity, all the things showing negativity. But what happened in the second stanza? It changed his mood. And the poet explained in what way the shower of snow particle had an effect on him. He said that it changed his mood. और उसका मूड उसने कैसे चेंज किया. The nature had changed his mood. Earlier he had been in a despairing mood, but the shower of snow dust falling on him all of a sudden pleased him heart. उसके हार्ट को उसने बहुत प्लीज़ किया, हैप्पी किया, खुश हो गया वो जब उसको हैप्पीनेस की फीलिंग आई सेकेंड स्टेंजा में. दिस वॉज द अनदर इफेक्ट दैट द शोवर ऑफ स्नोफॉल्स हैड ऑन द पोइट. और फर्स्ट इफेक्ट वॉज negativity and the second effect was the good mood, change of mood. It was the positivity. So in the end of the poem, the poet feels relaxed and thankful to the nature for saving his day from being wasted. The poem thus gives us the message that one should never become hopeless and sorrowful when he faces a problem. A person can get relief and inspiration even in the bad situation. So from negativity to positivity, the poem symbolizes the negativity to positivity, how you can be positive even in some critical condition comes in front of you, how to overcome all these things. आपको कैसे इस नेगेटिविटी से, नकारात्मक विचार से कैसे आपको बाहर आना है, कैसे आपको पॉजिटिव होना है, पोएट ने इस पोएम के द्वारा बताया है. So all things related to nature. Robert Frost actually a nature poet. All things are related to nature. So through nature you can feel negative and positive through all negative sign. How can you be positive? You have to learn. So this is a very short poem, but the meaning is very extensive. So you will find here some difficult word: hemlock, a poisonous plant with small white flowers, rude, held in regret. So that's all for today.